गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे जाने से पहले हम इनहेरिटेंस की टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक्चुअली टू टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव inheritance. Qualitative inheritance, it is also known as monogenic inheritance. It is also known as monogenic inheritance. Right. तो ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होती है? देखिए, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, क्वालिटेटिव या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस की डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है इस तरह की इनहेरिटेंस में? देखिए, यहाँ पे जो मोनोजेनिक वर्ड यूज किया है मैंने, मोनो मतलब सिंगल, जेनिक मतलब जीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल डोमिनेंट अलील कंप्लीट ट्रेट को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है भाई? एक सिंगल जीन कंप्लीट ट्रेट को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सिंगल डोमिनेंट जीन इन्फ्लुएंसेस single dominant gene influences a complete trait. Influences a complete trait. ठीक है। अगर मान लीजिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे आपने पी प्लांट पढ़ा, क्या पढ़ा भाई आपने? पी प्लांट, राइट। पी प्लांट के अंदर एक कैरेक्टर था प्लांट की हाइट का, और उस जो हाइट कैरेक्टर में आपने जो स्टडी किया उसमें आपने देखा कि यहाँ पे दो फॉर्म्स थी। एक प्लांट टॉल है, दूसरा क्या है भाई? ड्वार्फ है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई जीनोटाइप ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे ये क्या है? डोमिनेंट एलील है। तो यहाँ पे ये सिंगल डोमिनेंट जीन, कौन सा सिंगल डोमिनेंट जीन? ये। और ये सिंगल डोमिनेंट जीन ये क्या कर रहा है? कंप्लीटली ट्रेट को क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इसकी वजह से प्लांट क्या होगा भाई? इसकी वजह से प्लांट क्या होगा? टॉल, राइट। अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाती है, यहाँ पे दोनों ही अलील्स क्या हैं? डोमिनेंट है, ठीक है। तो क्या प्लांट की हाइट और ज़्यादा हो जाएगी? नहीं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों ही जीन्स क्या हैं? डोमिनेंट है, तो प्लांट का जो फिनोटाइप है वो चेंज नहीं होगा। सिंगल है तो भी वो टाल है, डबल है, डबल डोमिनेंट जीन है तो भी प्लांट क्या है भाई? टॉल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में कि प्रेजेंस ऑफ टू सच dominant alleles, or you can say gene, do not alter the phenotype। ठीक है भाई। प्रेजेंस ऑफ टू डोमिनेंट जीन्स और अलील डू नॉट अल्टर द फिनोटाइप। तो ये किस तरह की इनहेरिटेंस में होता है? ये मोनोजेनिक। कौन सी बताई भाई मैंने? मोनोजेनिक। मोनो का मतलब सिंगल। यहाँ पे सिंगल डोमिनेंट अलील पूरे ट्रेट को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। अगर वो अलील
क्या है भाई, 2 बार प्रेजेंट है तो भी फिनोटाइप क्या होगा, अल्टर नहीं होगा, राइट। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस की, तो इस तरह की इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस या क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के अंदर इंटरमीडिएट्स फॉर्म्स प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये तो, अगर मैं कहता हूँ ये है भाई, ये जीनोटाइप है, तो प्लांट क्या होगा, यहाँ पे प्लांट होगा ड्वार्फ। तो प्लांट या तो टोल है या क्या है, ड्वार्फ है। इसके जो बीच की कोई फॉर्म्स तो नहीं है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म्स तो नहीं है कि प्लांट ना तो टोल है और ना बीच का, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। तो इस तरह की इनहेरिटेंस के अंदर नो इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म। इंटरमीडिएट का मतलब है कोई भी इंटरमीडिएट टाइप का जो फिनोटाइप है वो प्रोड्यूस होता है, राइट भाई। एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हैज़ लेस, जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है इन तरह के फिनोटाइप्स के ऊपर, वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एनवायरनमेंट has lesser effect, environment has lesser effect on phenotypic expression, environment has lesser effect on phenotypic expression, ठीक है भाई। तो इसको हम कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है, आल्सो नोन एज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच सिंगल डोमिनेंट जीन इन्फ्लुएंस ए कंप्लीट ट्रेट, ठीक है। जैसे हमने पी प्लांट के केस में डिस्कस किया, और अगर यहाँ पे 2 डोमिनेंट अलील भी हैं तो भी फिनोटाइप अल्टर नहीं होता है। और इस तरह की इनहेरिटेंस में इंटरमीडिएट फॉर्म्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही इसके ऊपर कम होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी भाई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर हमने पहला जो टाइप डिस्कस किया, इनहेरिटेंस का जो टाइप डिस्कस किया वो कौन सा किया भाई, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। उसके बाद जो दूसरे टाइप की इनहेरिटेंस आती है उसको हम कहते हैं, उसका नाम है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, it is also known as polygenic inheritance, it is also known as polygenic inheritance, it is also known as multiple factor inheritance, it is also known as multiple factor inheritance, राइट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो होता है इस तरह की इनहेरिटेंस में जनरली 3 और मोर जीन्स क्या होते हैं, एक करेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ए टाइप ऑफ inheritance, a type of inheritance controlled generally controlled by generally 3
और मोर जीन्स। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, इस इनहेरिटेंस में जनरली 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स क्या करते हैं, एक ट्रेट को क्या करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो ईच डोमिनेंट जीन होता है, ईच डोमिनेंट जीन expresses a part of the trait, expresses a part of the trait। जो ट्रेट है उसका एक छोटा सा पार्ट ही, हिस्सा ही वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। देखिए मैंने पीछे वाले में क्या बताया था कि वहाँ पे एक डोमिनेंट जीन पूरे ट्रेट को क्या करता है, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन है, अब यहाँ पे जो ट्रेट है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। कितने जीन्स है भाई, 3 या 3 से ज़्यादा। तो जैसे मैं कहता हूँ ये जीन है भाई, ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो ये तीनों जीन्स मिलके किसी ट्रेट को क्या करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इस ट्रेट के एक्सप्रेशन में इस जीन का अपना थोड़ा सा रोल होता है, इस जीन का भी अपना थोड़ा सा रोल होता है, और इस जीन का भी क्या होता है, थोड़ा सा रोल होता है। और जब ये तीनों जीन्स प्रेजेंट होते हैं तब जाके ये कंप्लीट ट्रेट क्या होती है, एक्सप्रेस होती है, ठीक है। तो ये कहलाती है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कंट्रोल्ड बाय जनरली 3 और मोर जीन्स, ईच डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ द ट्रेट। ये डोमिनेंट जीन है, ये ट्रेट है, ठीक है। जैसे मैं ट्रेट कहता हूँ, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन स्किन कलर का, किसकी बात करूँ भाई, ह्यूमन स्किन कलर का, तो हमारी जो स्किन का कलर है उसमें ये रोल, ये जीन अपना थोड़ा सा रोल प्ले करता है, ये जीन भी अपना थोड़ा सा रोल प्ले करता है, इसका भी अपना थोड़ा सा रोल। लेकिन जब ये तीनों जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारी जो स्किन का कलर होता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है, चाहे वो डार्क हो या प्योर वाइट हो, तो वो तब जाके वो उस रूप में वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ईच डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ द ट्रेट, राइट। और द फुल ट्रेट is shown when the full trait is shown when all the dominant genes are present, when all the dominant genes are present, ठीक है भाई। तो ये कहलाती है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो और ये जो ट्रेट मैंने बताया, एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, दिस एग्जाम्पल बिलोंग्स टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, देखिए। तो पहला एग्जाम्पल भाई मैंने आपको ये बता दिया, ह्यूमन स्किन कलर। दूसरा अगर एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, तो वो है भाई मिल्क एंड मीट यील्ड इन एनिमल्स, मिल्क एंड मीट यील्ड इन एनिमल्स। थर्ड वन अगर मैं बात करूं, ह्यूमन हाइट एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वन इज कोब लेंथ इन मेज, कोब लेंथ इन मेज। बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।